अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सेक्शन नंबर 6 है जिसके अंदर हम देखेंगे ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। अब सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमारे पास ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो ऑपरेटर्स को समझने के लिए आप देखें, हमारे पास जैसे एक एक्सप्रेशन होता है 5+20। अब इसमें जो 5 होता है वो आपके पास ऑपरेंड होता है, और जो आपके पास कोई आपको इम्प्लीमेंटेशन करके दे रहा है, कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा होता है, जो हमारे पास साइन होता है अंदर, उसको हम बोलते हैं ऑपरेटर। जैसे प्लस है तो प्लस करके देगा, माइनस होगा तो माइनस करके देगा। और कॉम्बिनेशन ऑपरेटर और ऑपरेंड का जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास ये एक्सप्रेशन है। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं: असाइनमेंट ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, स्ट्रिंग ऑपरेटर, कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर। अब हम वन बाय वन इनको देखेंगे। तो सबसे पहले हम वीएस कोड को ओपन कर लेते हैं। अब आप देखें वीएस कोड को जब हमने ओपन किया तो आपके पास यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे index.html नजर आ रही है। हमेशा index.html जो है हम बनाते हैं ताकि हम लोग जावास्क्रिप्ट की फाइल को हम लोग लिंक करवा सके। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ऑपरेटर्स लिखा हुआ है और जेएस फाइल डॉट जेएस लिखा है। जेएस क्या है? आपके फोल्डर का नेम है। ठीक है, और उसके अंदर जो फाइल डॉट जेएस है, पहले हम इस पे वर्किंग करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करके इसको हम लोग ओपन विद लाइव सर्वर कर लेते हैं। ठीक है, अब मैंने इसको ओपन विद लाइव सर्वर किया, ये ओपन हो रहा है और यहाँ पे ऑपरेटर्स लिखा आ रहा है, बिकॉज अभी जस्ट हमने हेडिंग दी हुई है। अब जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर हम काम करेंगे फाइल डॉट जेएस के अंदर, तो हम फाइल डॉट जेएस को ओपन कर रहे हैं। यहाँ पे जाके हम कुछ करके इसको सेव करते हैं, फिर फाइल डॉट जेएस वो नेक्स्ट ओपन हो। अब सबसे पहले आपके पास आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। उसने क्या बोला है, एन अरिथमेटिक ऑपरेटर असाइन अ वैल्यू टू इट्स लेफ्ट ऑपरेंड। जैसे फॉर एग्जांपल लेफ्ट ऑपरेंड कौन सा है? आपका एक्स है। ठीक है, इसको वैल्यू असाइन की है उसने 5। किसको यूज करके? असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करके, बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ इट्स राइट ऑपरेंड। जो आपके पास राइट ऑपरेंड में जो आपकी वैल्यू होती है वो असाइन होती है आपके लेफ्ट ऑपरेंड। ठीक है, द सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल। हमारे पास इक्वल जो होता है, इक्वल का साइन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं कि ये हमारे पास सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर है, कि ये हमारे लेफ्ट ऑपरेंड को वैल्यू असाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप यहाँ पे देखें, वेरिएबल x इज इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या हुआ कि x के अंदर जो वैल्यू है वो 5 जो है वो स्टोर हो चुकी है। दैट मीन x को हमने 5 वैल्यू असाइन कर दी है। ठीक है, इसी तरह जब हमने किया var y इज इक्वल टू 5, तो इसका मतलब क्या है कि y को भी वैल्यू हमने 5 असाइन कर दी है। अच्छा, अब यहाँ पे एक अगर हम छोटी सी बात करें तो यहाँ पे आप देखो, मैंने यहाँ पे कोटेशन मार्क लगाया। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या लगाया कि इज बोथ द एक्स एंड वाई आर इक्वल और नॉट। और साथ मैंने यहाँ पे क्या किया, x इज इक्वल टू वाई इक्वल टू, अगर हमने चेक करना है तो हम लोग डबल इक्वल का साइन लगाते हैं, इसको हम बोलते हैं इक्वल टू। ठीक है, अब यहाँ पे हमें चेक क्या करना है, पहले मैं अगर वैसे आपको करके दिखाऊं तो यहाँ पे मैं जाके आपको डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे करती हूँ x इक्वल टू वाई। अब इसका आंसर आपको क्या आना चाहिए? ट्रू आना चाहिए। यहाँ पे आप देखो आपको ट्रू वैल्यू दे रहे। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पे आपको कॉन्केटिनेशन, कॉन्केटिनेशन क्या होता है कि आपके स्ट्रिंग को और आप टू वैल्यूज को आपस में मिलाते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे मैं लिख दूं अगर ये मैं नेम अपना इस तरह लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैं फाइल को सेव कर दूं, यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूं। अब आप देखिए स्मैया अजमत। अच्छा, यहाँ पे हम पहले लाइन ब्रेक कर लेते हैं। लाइन ब्रेक के लिए भी हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज करते हुए इसके अंदर हम br टैग लगा देंगे। ठीक है, फाइल को सेव कर दिया। अब यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया, ये ले। अब यहाँ पे मुझे अपना नेम जो है वो प्रिंट करवा के उससे मुझे दे दिया एज आउटपुट। अब यहाँ पे मैं स्पेस दे दूंगी, फाइल को सेव किया, रिफ्रेश किया। कॉन्केटिनेशन क्या होता है
टू स्ट्रिंग्स को या कोई भी टू वैल्यूज को, यहाँ पे मैं 90 लिख दूं, ठीक है, यहाँ पे रिफ्रेश किया, आपको क्या करते हैं, वो आपको कॉन्केटिनेट करके देता है, दैट मीन आपको एक वैल्यू बना के दे देता है, ठीक है। बट यहाँ पे अब जब मैंने इस तरह किया कि प्लस क्या ये इक्वल टू है, तो ये हमें क्या वैल्यू देगा, यहाँ पे भी मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज करती हूँ, और यहाँ पे इसी को कॉपी करते हैं बी आर को और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, हमें चाहिए यहाँ पे लाइन ब्रेक। अब यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया, आप देखो नीचे मुझे फॉल्स दे रहा है, क्यों, क्योंकि इसने, हमने अंदर जो है वो प्लस का साइन लगाया हुआ है, हमने कॉन्केटिनेशन किया था बट उसने कॉन्केटिनेशन को कंसीडर नहीं किया। ये मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा भी कुछ होता है, इसको हम आगे जाके फर्दर हम लोग इसको करेंगे। जब मैं ES6 की बात की थी मैंने, तो ES6 आपको मैंने बोला था मॉडर्न जावास्क्रिप्ट आपके पास होता है, ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास स्ट्रिंग टेम्पलेट्स आए थे। अब स्ट्रिंग टेम्पलेट को यूज करो तो आपके पास बैक ट्रैकिंग आपके पास साइन आ जाता है, इज बोथ द एक्स एंड वाई आर इक्वल, उसके अंदर हम इस तरह लिख रहे थे। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूं तो यहाँ पे आप देखो, और यहाँ पे जाके हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, BR हो जाएगा, ये ले, इज बोथ एक्स एंड वाई आर इक्वल, और वैल्यू आपको ट्रू दे रहा है। आप इस तरह लिखोगे आपको वैल्यू जो है वो फॉल्स दे रहा है, ठीक है, ये आपका जो सही वे है वो नहीं है, ठीक है, इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे कि हमारे पास स्ट्रिंग टेम्पलेट्स वर्क कैसे करता है। अभी मैं आपको बता दिया कि इस तरह का भी कुछ होता है, ठीक है। अभी हमने जस्ट क्या पढ़ा कि हमारे पास इक्वल टू का साइन होता है। अब यहाँ पे आप देखें, आपके पास इज बोथ द एक्स एंड वाई आर इक्वल, वो आपको ट्रू वैल्यू दे रहा है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास होगी, उसको हम देखेंगे, इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं, इसको भी कमेंट आउट, इसको कॉपी भी कर लेते हैं और कमेंट आउट भी, ठीक है। अभी भी जस्ट हमारे पास ऑपरेटर्स नजर आ रहे हैं, ये हो गया हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं बच्चे, एन अरिथमेटिक ऑपरेटर टेक न्यूमेरिकल वैल्यूज आइदर लिटरल और वेरिएबल as their operand and return a single numeric value। अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या करता है, आपका लेफ्ट और राइट ऑपरेंड दोनों के दोनों न्यूमेरिकल होने चाहिए, और आपको रिटर्न आउटपुट क्या करता है, सिंगल न्यूमेरिक वैल्यू करता है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, यहाँ पे मैंने 3+3 कर दिया, अब यहाँ पे मुझे 6 वैल्यू दे रहा है। आपका राइट ऑपरेंड भी 3 था, न्यूमेरिक था, लेफ्ट ऑपरेंड भी आपका 3 था, न्यूमेरिक था, प्लस आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर था, और उसने वैल्यू भी आपको सिंगल रिटर्न की और वैल्यू आपको 6 रिटर्न की, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आपके पास ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और सब में पेस्ट कर देते हैं। फाइल को सेव कर दिया। अब मैं इसको कमेंट अनकमेंट करूं तो यहाँ पे देखिए 65, यहाँ पे BR टैग हमें लगाना होगा, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे आप लगा दे BR टैग, ठीक है। फाइल को सेव कर दिया, सेमीकोलन लगा लिए करें, आपकी गुड प्रैक्टिस होती है ये। अब आपको देखिए 5 वैल्यू आ रही है। उसके बाद अगर नेक्स्ट आपको करना है तो नेक्स्ट आपके पास, आप यहाँ पे देखें, आपके पास डिवीजन का है, डिवीजन का है आपके पास 4 आ रहा है। हमने क्या किया, 5 डिवाइड बाय 20 या 20 डिवाइडेड बाय 5। अब यहाँ पे आपके पास जो है ये मल्टीप्लिकेशन का आपका साइन है, मल्टीप्लिकेशन में भी आपको सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा, ये देखिए 30 वैल्यू रिटर्न कर दी। उसके बाद आपके पास ये आपके पास जो है, ये आपके पास बचे है कि ये आपके पास मॉडुलस, दैट मीन आपका रिमाइंडर। अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँ, ये देखिए रिमाइंडर ऑपरेटर 3, ठीक है, रिमाइंडर ऑपरेटर 3। किसी भी वैल्यू का रिमाइंडर लेना हो तो हम क्या यूज करते हैं, हम मॉडुलस का यूज करते हैं, ठीक है। अब किसी भी वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई करना हो, हम ये साइन यूज करेंगे, डिवाइड का करना हो ये साइन यूज करेंगे, माइनस करना है ये साइन यूज कर लेंगे, प्लस करना है ये साइन यूज कर लेंगे। ये थे आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स।
अब इन सब को हम क्या कर देते हैं, हम कमेंट आउट कर देते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर्स आपके कौन से होते हैं, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब ऑपरेटर लाइक ये देखिए आपके पास x प्लस प्लस और प्लस x और x माइनस माइनस और माइनस माइनस x इफ यूज पोस्टफिक्स विद ऑपरेटर आफ्टर ऑपरेंड। मतलब आप देखो यहाँ पे ऑपरेटर जो है ऑपरेंड के बाद यूज कर रहे हो, जैसे यहाँ पे x आपके पास ऑपरेंड है और ऑपरेटर आपके पास प्लस प्लस है। आप ऑपरेंड के बाद आप अगर यूज कर रहे हो तो उसका मतलब आप क्या यूज कर रहे हो बच्चे, आप यूज कर रहे हो पोस्टफिक्स। ठीक है, द इंक्रीमेंट ऑपरेटर इंक्रीज एंड रिटर्न द वैल्यू बिफोर इंक्रीमेंट। अब पहले वैल्यू आएगी फिर इंक्रीमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखो वेरिएबल हमने ले लिया 15, ठीक है, और हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे प्लस प्लस कर देते हैं। ये +5 जो है ये मैं बाद में रखती हूँ, यहाँ कंट्रोल-Z, चले +5 कर दिया। और इसको भी अनकमेंट, यहाँ पे मैं पहले डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख दूं, फाइल को सेव किया है। यहाँ पे जाके मैं रिफ्रेश करूं, आपको 16 वैल्यू दे रहा है। 16 वैल्यू कैसे दे रहा है बच्चे, अब यहाँ पे इसने पहले इंक्रीमेंट किया, यहाँ पे आपने प्लस प्लस किया हुआ है ना। अब यहाँ पे आप देखिए अगर मैं न्यू वैल्यू को यहाँ पे करती डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसको कॉपी कर दे और यहाँ पे जाके हम इसको पेस्ट कर दें और इसको अनकमेंट करें, इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 20 दे रहा है। यहाँ पे आप देखिएगा, इसको मैं डॉक्यूमेंट ट्वेंटी दे रहा है। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि पहले आपके पास इसने क्या कहा, पोस्टफिक्स के अंदर द इंक्रीमेंट ऑपरेटर इंक्रीमेंट एंड रिटर्न द वैल्यू, मतलब पहले इंक्रीमेंट करता है फिर रिटर्न करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं 5 ना करती, मैंने प्लस प्लस किया जस्ट, यहाँ पे अभी भी 16 आ रहा है और आपको दूसरी वैल्यू 15 दे रहा है कि इसने इंक्रीमेंट ने किया, नम पहले आपका 15 ही है, न्यू नंबर। चले इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको हम रिमूव कर देते हैं न्यू नंबर वाले की, ठीक है, और यहाँ पे ये भी वेरिएबल में बंद कर दूं, ये देखिए 16 वैल्यू आ गई। अब उसके बाद आप देखिए बच्चे मैं प्लस प्लस कर रही हूँ और यहाँ पे मैं +1 का यूज करूंगी। अभी 16 ही आ रही है बिकॉज हमने इसको किसी भी वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं करवाया। तो यहाँ पे जाके मैं var न्यू लिख देती हूँ इज इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पे जाके मैं लिख देती हूँ न्यू नंबर। फाइल को सेव कर दिया। अब यहाँ पे देखिए आपके पास 16 वैल्यू आ रही है। उसने क्या किया, पहले इसके अंदर प्लस प्लस किया, फिर आपके पास क्या किया, उसने इसके अंदर ऐड किया तो आपको वैल्यू दे रही, ठीक है। अगर अब यहाँ पे मैं आपको नम करवाऊं तो फाइल को सेव करे, रिफ्रेश करे, तो आपको 16 दे रहा है कि आपके पास क्या कर रहा है, उसने जस्ट इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। अगर +1 भी कर रहे हैं तो आपको 16 वैल्यू दे रहा है। उसके बाद आपके पास आ जाता है बच्चे पोस्ट फिक्स। यहाँ पे अब आप देखिएगा माइनस माइनस लगाऊंगी तब भी आपके पास यही आपको देगा। अब उसने माइनस कर दिया, एक लेटर कम कर दिया, 14 कर दिया, ठीक है। अगर यहाँ पे अब मैं न्यू लेटर करूं तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, सोचें आप, क्या आउटपुट आएगा, 16 आया। अब 16 कैसे आया, आप देखो माइनस माइनस किया, ठीक है, उसने अब पहले इंक्रीमेंट नहीं किया, पहले उसने 15 लिया और उसमें प्लस कर दिया क्योंकि पहले हमारा नंबर है, फिर हमें वैल्यू दी। इसी तरह अगर मैं प्लस प्लस करूं, फाइल को सेव किया, रिफ्रेश किया, तो आपको तब भी 16 दे रहा है। उसने क्या किया, पहले जस्ट नंबर लिया और नंबर में हमें ऐड करके दिया। अगर वैसे हम लोग जस्ट नंबर यहाँ पे लिखते तो आपको क्या वैल्यू देता, आपको यहाँ पे वो 16 देता कि उसने उसको इंक्रीमेंट किया।
जब आपके पास पोस्ट फिक्स होता है तो पहले नंबर फिर इंक्रीमेंट, पहले आउटपुट फिर इंक्रीमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे पोस्ट फिर इंक्रीमेंट ऑपरेटर मींस द एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड फर्स्ट यूजिंग द ओरिजिनल वैल्यू। वही पहले ओरिजिनल वैल्यू के साथ उसने प्लस किया, ओरिजिनल वैल्यू के साथ उसने माइनस किया, एंड देन द वेरिएबल इज इंक्रीमेंटेड। इस तरह होता है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रीफिक्स के अंदर क्या होगा कि पहले इंक्रीमेंट होगा, फिर आपके पास यहाँ पे देखिए प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर मीन द वेरिएबल इज इंक्रीमेंटेड फर्स्ट, द एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड यूजिंग द न्यू वैल्यू। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं 15 कर देती हूँ, ऊपर मैं इसको कमेंट आउट कर रही हूँ। अब आप नोट कीजिएगा नीचे वाले को, यहाँ पे आपके पास क्या हुआ कि आपने यहाँ पे वेरिएबल 15 लिया, ऐसा ही है। उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैंने वेरिएबल न्यू लिया। अब यहाँ पे मुझे नंबर लेना है, ठीक है, यहाँ पे मुझे न्यू नंबर। तो यहाँ पे पहले न्यू नंबर वाली बात जो है वो हम कंसोल में किया है, तो हम कंसोल में अब यूज कर लेते हैं। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करें और यहाँ पे कंसोल पे क्लिक कर दिया, आपके पास 14 आ रहा है और 19 आ रहा है। अब 14 क्यों आ रहा है? अब आप देखो पहले उसने इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट सॉरी, माइनस या डिक्रीमेंट करेगा, तो यहाँ पे 14 आएगा। 14 प्लस 5 क्या होगा बच्चे, आपके पास न्यू नंबर आपके पास 19 होगा। अगर मैं यहाँ पे करती नंबर और यहाँ पे मैं माइनस माइनस कर देती, पोस्ट फिक्स का यूज करती, तो यहाँ पे 20 आया। 20 का क्या मतलब कि उसने जो पहली वैल्यू थी उसी को लेके 15 को लेके ही वर्क किया, 15 प्लस 5 कर दिया तो 20 आ गया। इसका मतलब है उसने अपनी ओरिजिनल वैल्यू के साथ ही एक्सप्रेशन को इवेल्युएट किया, उसके बाद इंक्रीमेंट करता है। लेकिन आपके पास प्रीफिक्स क्या करेगा, प्रीफिक्स आपके पास पहले डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट करेगा, फिर आपके पास वैल्यू जो न्यू ओरिजिनल वैल्यू के साथ आपके एक्सप्रेशन को सॉल्व करेगा। दैट मीन अब माइनस माइनस है तो यहाँ पे 14 आ जाएगा, 14 प्लस 5 19 आ गया, ठीक है। ये डिफरेंस होता है पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स। इसीलिए अक्सर बच्चे जो है जब आपके पास माइनस माइनस या डिक्रीमेंट आ जाता है, ठीक है, या आपके पास इंक्रीमेंट आ जाता है पहले या बाद में, तो बच्चे इसमें कंफ्यूजन करते हैं और अक्सर एमसीक्यूज में ये क्वेश्चंस आते हैं और वो गलत कर जाते हैं। हमेशा याद रखें प्रीफिक्स अपनी न्यू वैल्यू के साथ एक्सप्रेशन को सॉल्व करता है, पोस्टफिक्स अपनी ओरिजिनल वैल्यू के साथ एक्सप्रेशन को सॉल्व करेगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या आता है, आपके पास बच्चे आ जाता है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अब कंपैरिजन आपको नेम से पता चल रहा है आपका कि किसी चीज को किसी चीज के साथ आप कंपेयर कर रहे हो। कंपैरिजन ऑपरेटर कंपेयर इट्स ऑपरेंड एंड रिटर्न अ लॉजिकल वैल्यू बेस्ड ऑन वेदर द कंपैरिजन इज ट्रू और फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने 2 वेरिएबल्स दिए, एक की वैल्यू मैंने 30 लिखी, बी की वैल्यू मैंने 10 लिखी। अब सबसे पहले आपका जो कंपैरिजन ऑपरेटर है वो आपका आता है इक्वल टू। इक्वल टू के लिए हम हमेशा 2 डबल साइंस को यूज करते हैं। अब यहाँ पे आप देखें, मैं फाइल को सेव करूं अगर, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू बी, इज इट ट्रू और फॉल्स? ये फॉल्स है, बिकॉज आपके पास a 30 है, b 10 है। यहाँ पे आपके पास क्या वैल्यू है बच्चे, आपके पास फॉल्स आ गई। मे बी ये आपको दिखाई ना दे रहा हो तो हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज कर लेते हैं, ठीक है। फाइल को सेव करें, इसको हम कॉपी कर देते हैं ताकि हर जगह हम जो पेस्ट कर सके। तो इसको मैं बंद कर रही हूँ, इसको मैं प्लस कर देती हूँ। ये देखिए अब आपके पास फॉल्स वैल्यू आ रही है, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या, अगर यहाँ पे मैं बच्चे कर देती हूँ, यहाँ पे भी मैं 30 कर देती हूँ, आपके पास ट्रू वैल्यू देता, ट्रू, ठीक हो गया। अब मैं अगेन 10 कर रही हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे जाके मैं इसको कमेंट आउट कर रही हूँ, तो यहाँ पे आप देखिए अब आपके पास आ रहा है अगला ऑपरेटर आपका नॉट इक्वल टू, उसके साथ ये आपका साइन लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास नॉट इक्वल टू, उसने कहा ए और बी आपस में इक्वल नहीं है, दैट मीन ये ट्रू है बिकॉज ए और बी की वैल्यू इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे इसको वैल्यू जो हमें देगा, हमें आउटपुट जो देगा लॉजिकल वैल्यू, वो हमारे पास क्या होगा, ट्रू होगा। तो यहाँ पे उसने हमें ट्रू वैल्यू दे दी। अगर यहाँ पे मैं कर देती 30,
इसका मतलब होता है कि ये इक्वल नहीं है। अब तो ये इक्वल है तो हमें फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको कमेंट आउट करती हूँ और यहाँ पे भी हम इसको 10 कर देते हैं। नेक्स्ट आपका कंपैरिजन ऑपरेटर कौन सा होता है? आपका ग्रेटर देन। अब ग्रेटर देन का क्या मतलब है? अब आप देखो यहाँ पे वैल्यू, क्या ए जो है वो आपकी ग्रेटर देन है बी से? जारी बात है, क्योंकि ए आपके पास 30 है, बी आपके पास 10 है, तो ये आपका ग्रेटर देन हुआ। तो यहाँ पे पहले डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे मुझे फाइल को सेव करें, रिफ्रेश करें, तो ये ट्रू वैल्यू दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिख देती फॉर एग्जाम्पल ए की वैल्यू हम यहाँ पे 6 कर देते हैं और ये आपको रिटर्न करेगा फॉल्स वैल्यू। ये आपके कंपैरिजन ऑपरेटर है। ठीक है, यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। अगला आपका है ग्रेटर देन और इक्वल, कि या तो वो इक्वल होगा या तो वो ग्रेटर देन होगा। अब आप देखो इन दोनों में से इक्वल तो नहीं है, बट ए ग्रेटर देन है तो आपको ट्रू वैल्यू देगा। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे इक्वल कर देती हूँ, अब ग्रेटर देन नहीं है तो भी आपको ट्रू वैल्यू देगा। अब यहाँ पे मैं बी की वैल्यू को इंक्रीज कर देती हूँ तो अब आपको फॉल्स देगा, क्योंकि ना ही ए ग्रेटर है ना ही ये इक्वल है दोनों, तो अब आपको उसने फॉल्स वैल्यू दे दी। ठीक है, अब उसके बाद आपके पास आता है लेस देन। लेस देन ए इज लेस देन बी। अभी हमने चेंजिंग कर दी, इसका मतलब है ट्रू है। ए जो है वो लेस देन है आपका किससे? आपका बी से, तो यहाँ पे आपको ट्रू वैल्यू देगा। अगर मैं पुरानी वाली वैल्यू डाल दूं, यहाँ पे मैं 10 नहीं कर दूं, तो आपके पास क्या होगा? यहाँ पे आपके पास फॉल्स वैल्यू आ गई। ठीक है, ये आपके पास कंपैरिजन ऑपरेटर थे। अब आपके पास आ जाता है लेस देन और इक्वल, वही बात। अब आप देखो यहाँ पे बच्चे, आपके पास क्या हो रहा है? लेस देन है ए, लेस देन है बी से? नहीं, ग्रेटर देन है और ना इक्वल है, तो आपको क्या वैल्यू रिटर्न करेगा? आपको फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर टिपिकली यूज्ड विद द बूलियन लॉजिकल वैल्यूज व्हिच दे आर व्हेन दे आर दे रिटर्न अ बूलियन वैल्यू। चलें इसको हम करके देखते हैं। अब सबसे पहले आपके पास मैंने टू वैल्यूज ली, a इज इक्वल टू 30, b इज इक्वल टू -20। ऊपर पहले हम इन a और b को हम कमेंट आउट कर देते हैं ताकि हमें नीचे प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये ले। अब यहाँ पे पहला लॉजिकल ऑपरेटर आपका एंड है। ये हमें ट्रू वैल्यू तभी देता है जब दोनों ऑपरेंड ट्रू होंगे, दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी। तो यहाँ पे मैं कंडीशन लगा रही हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट। पहली कंडीशन आपकी क्या है? ए इज ग्रेटर देन बी। पहली कंडीशन ट्रू है, ओके ट्रू हो गया। सेकंड कंडीशन आपकी क्या है? बी इज लेस देन -50। अब पहले हम लोग क्या करते हैं, इतनी को सॉल्व करके देखते हैं। अब देते हैं हमारे पास वैल्यू के दे रहे हैं, हमारे पास ट्रू दे रहे हैं। हमारे पास दोनों कंडीशंस जो थी वो ट्रू थी। हम माइनस में वैल्यू नहीं लेते हैं, हम 20 में कर देते हैं। अब यहाँ पे उसने कहा बी इज ग्रेटर देन 50, तो यहाँ पे ये कंडीशन तो ट्रू है, लेकिन ये कंडीशन आपकी फॉल्स होगी तो आपको फॉल्स वैल्यू देगा। एंड ऑपरेटर के अंदर स्ट्रिक्टली होता है कि दोनों कंडीशंस आपकी ट्रू होनी चाहिए तो ही आपको ट्रू वैल्यू देगा, अदरवाइज आपको फॉल्स वैल्यू देगा। अब यहाँ पे मैं लिख दूं इज लेस देन, तो आपको ट्रू वैल्यू देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हम चलते हैं। आप कितनी भी कंडीशंस यहाँ पे लगा सकते हो, बट यहाँ पे आपकी जो कंडीशन यही होती है कि आपके पास बच्चे यहाँ पे जितनी भी कंडीशन लगाओ उसका वैल्यू जो है वो ट्रू होना चाहिए। अब यहाँ पे और ऑपरेटर है। और ऑपरेटर क्या करता है? वो अगर आपकी एक भी कंडीशन ट्रू है वो आपको ट्रू वैल्यू दे देता है आउटपुट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आप देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखा हुआ है कि मैंने ए इज, अब एंड का आपके पास ये साइन था और का आपके डबल पाइप्स है, ये भी आपने याद रखना है। अब यहाँ पे आपके पास आया ए इज लेस देन बी,
ये तो फॉल्स है। आगे चेक करते हैं, b इज ग्रेटर देन 0, ये ट्रू होगी। अब यहाँ पे भी आपने b इज ग्रेटर देन 0, तो आपकी दो कंडीशंस ट्रू हैं, एक कंडीशन फॉल्स है, दैट मीन आपके फिर भी ट्रू वैल्यू आएगी, ट्रू आई। अब यहाँ पे मैं अगर ये भी कर दूं b इज लेस देन 0, फिर भी एक कंडीशन ट्रू है आपकी, तो आपकी वैल्यू ट्रू ही आएगी, अभी भी ट्रू है। जब आपकी सारी की सारी वैल्यूज जो है इक्वल टू यहाँ पे मैं डाल दूं, अब तीनों वैल्यूज आपकी फॉल्स है, तो आपकी तीनों कंडीशन फॉल्स है, तो आपको वैल्यू फॉल्स देगा। अगर और के अंदर क्या होता है, एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो ट्रू वैल्यू दे देता है, लेकिन एंड के अंदर ये नहीं होता। एंड के अंदर अगर दोनों कंडीशंस ट्रू है तो आपके पास ट्रू आएगा, अदरवाइज आपको फॉल्स आएगा। अब उसके बाद आपके पास आता है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। इसको हम कह सकते हैं लॉजिकल कॉम्प्लीमेंट और नेगेशन, सॉरी, लॉजिकल कॉम्प्लीमेंट और निगेशन, ठीक है। अब टेक्स ट्रूथ टू फॉल्सिटी एंड वाइस वर्सा। अब इसका मतलब क्या है, जो आपकी ट्रुथ होता है उसका फॉल्स होता है, या तो फॉल्स है तो उसका ट्रुथ होगा। फॉर एग्जाम्पल बच्चे यहाँ पे आप देखें, मैं इधर कर दूं इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे मैं कर दूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब पहली कंडीशन क्या है, आप देखो यहाँ पे क्या है कि ट्रू है, तो उसको, अब ट्रू है तो उसको वैल्यू देगा, फॉल्स देगा, उसको उल्ट करेगा, उसका निगेशन लेगा। अब यहाँ पे ट्रू है तो फॉल्स आ गया, अगर मैं यहाँ पे फॉल्स कर देती तो फॉल्स का निगेशन आपको देता, फॉल्स का निगेशन आपको ट्रू देता, ये देखें। अब उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट आ रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर अगेन हम देखते हैं, यहाँ पे इस नीचे वाले को कमेंट आउट कर देते हैं। तो यहाँ पे पहली कंडीशन आपकी a इज ग्रेटर देन 0, a इज ग्रेटर देन 0 है, b इज लेस देन 0, ये आपकी क्या होगी बच्चे, ये आपकी फॉल्स है। लेकिन अंदर और ऑपरेटर है, उसका मतलब ये वैल्यू ट्रू दे रहा है, क्योंकि एक वैल्यू आपकी ट्रू है। अब ट्रू दे रहा है तो आपका ट्रू का फॉल्स क्या होगा, निगेशन क्या होगा, फॉल्स होगा, तो यहाँ पे फॉल्स वैल्यू दे रहा है। अगर वैसे मैं इसको करती, आपके लॉजिक नॉट ऑपरेटर मैंने हटा दिया, तो आपको ट्रू वैल्यू दे रहा है, ठीक है, क्योंकि आपकी और ऑपरेटर है, दोनों में से एक कंडीशन आपकी ट्रू है तो आपको ट्रू वैल्यू देता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे निगेशन अगर आपको नॉट लगा दूं तो उसका निगेशन कर देगा और उसको फॉल्स वैल्यू दे रहा है, ठीक है। अब उसके बाद पहले ये हम वेरिएबल्स जो दे रहे हैं इसको हम कमेंट आउट कर दें। अब यहाँ पे स्ट्रिंग ऑपरेटर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। स्ट्रिंग ऑपरेटर क्या करता है, ऊपर मैं आपको बताना चाह रही थी। अब यहाँ पे हम करते हैं द कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर प्लस टू स्ट्रिंग वैल्यूज को क्या करेगा, ये आपस में मिला देता है, ठीक है, टू स्ट्रिंग वैल्यूज टुगेदर। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, द कॉन्केटिनेशन, अब रिटर्निंग एन अदर स्ट्रिंग दैट इज द यूनियन ऑफ द टू ऑपरेंड। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप देखिए, मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा और यहाँ पे मैंने हेलो वर्ल्ड लिख दिया सिंपली। अब यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आपके पास आ गया, ठीक है। अब नीचे भी जाके मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दूं और यहाँ पे आप देखिएगा हेलो वर्ल्ड आ रहा है, यहाँ पे मुझे br टैग लगाना पड़ेगा। हेलो वर्ल्ड नीचे भी आ गया। अब यहाँ पे मैं, अब यहाँ पे आप देखिए हेलो वर्ल्ड ये भी आ गया। अब मैं एक वेरिएबल लेती हूँ, मैंने अपना नेम लिया सुमैया, ठीक है। अब इसको मैं सबके साथ कॉन्कैटिनेट करके दिखाऊंगी आपको। यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर लें हर तरफ, फाइल को सेव कर लिया। अब माय नेम इज सुमैया। अब यहाँ भी मैंने क्या किया, माय नेम प्लस सुमैया, इसका मतलब सुमैया सुमैया आंसर कर देगा मुझे। अब यहाँ पे मुझे br ये ही उठाएं, कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें, ठीक है। अब मुझे सुमैया सुमैया आंसर कर दिया। अगले की वैल्यू मुझे क्या देगा बच्चे, अगले की वैल्यू मुझे यहाँ पे आप देखें मुझे देगा माय नेम। माय नेम के अंदर आपके पास क्या है, सुमैया, और उसके बाद आपके पास क्या कर रहा है, प्लस
प्लस यहाँ पे मैं कर रही हूँ अजमत। अब मुझे सुमैया अजमत रिटर्न करेगा अगली वैल्यू। टू वैल्यूज को कंकैटिनेट करके न्यू आपके पास जो ऑपरेंड है वो आपको रिटर्न कर रहा है, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अब माय नेम सुमैया, और यहाँ पे भी सुमैया आएगा, सुमैया सुमैया डबल टाइम आ जाएगा और अजमत आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दूं, यहाँ पे मैं लिख दूं नमल टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसको कॉन्कैटिनेट कर देगा सबके साथ, ये देखें, ठीक है। इस तरह हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग ऑपरेटर्स को यूज करते हैं, हम लोग हमारी वैल्यूज को आपस में मर्ज कर देते हैं, हम कॉन्कैटिनेट कर देते हैं, उनको आपस में मिला देते हैं, तो न्यू हमारे पास ऑपरेंड आ जाता है, वो हमें एज अ आउटपुट जो है वो हमें दिख देता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। अब नेक्स्ट जो आपके पास है वो आपके पास है चैलेंजेस। अब यहाँ पे बच्चे देखिए फाइल डॉट जेएस पे वर्क कर रहे थे, तो हमने यहाँ पे सोर्स के अंदर फाइल डॉट जेएस लगाया था। अब हम चैलेंजेस वाले पे वर्क करेंगे, तो यहाँ पे जाके हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा पहले चैलेंजेस डॉट जेएस, चैलेंज डॉट जेएस, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें हमारा चैलेंज क्या है। नंबर 1 पे व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ 3 मल्टी, आपके पास अब मल्टीप्लाई का साइन 2 है, इसका मतलब होता है पावर, ठीक है। एक्सपोनेंट बोल सकते हैं आप इसको। ये पहले हमने नहीं देखा कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी आउटपुट क्या होगी। व्हाट विल बी द आउटपुट व्हेन वी ऐड अ नंबर एंड स्ट्रिंग, ये भी हमने नहीं देखा। राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स, अब यहाँ पे राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। अब हम सब 4 चैलेंजेस को पूरा करते हैं, तो सोल्यूशन 1 आपके पास क्या है, पहला क्या था, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ 3 एक्सपोनेंट 3। तो बच्चे आप देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे अगर आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसको मैं अनकमेंट करूँ। अब यहाँ पे आप वैल्यू देखिएगा, आपके पास 81 आ रही है। ऐसा ही है, 9 की पावर 2 हो, 9 9 जा 81 नहीं आता, ऐसा ही है। फिर मैं 2 कर दूं, 2 2 जा 4 आ जाएगा, 2 की पावर 2, 2 की पावर नहीं तो मैं 7 की पावर 2 ले लूं, 49 आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास यहाँ पे आप देखो, ये जो कमेंट आउट था इसको मैं रिमूव कर रही हूँ। अब यहाँ पे एक और आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो, यहाँ पे भी मैं पेस्ट कर देती हूँ। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, 10 की पावर -1, 10 की पावर -1 आपको ऊपर देखिए, ऊपर वाला कमेंट आउट कर दे, आपको 0.1 दे रहा है। ये कैसे हुआ कि 1 डिवाइडेड बाय 10, माइनस आ गया ना, 1 डिवाइडेड बाय 10, इस तरह सॉल्व करेगा। ये भी आपके पास एमसीक्यूज में आ सकता है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, आपके पास 0.1 आ रही है, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास क्या आ रहा है, solution 2, what will be the output when we add a number and a string। अब यहाँ पे भी मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज करूंगी, और यहाँ पे आप देखिए नंबर और स्ट्रिंग को हम आपस में कंकैटिनेट कर रहे, तो आपके पास वैल्यू क्या आई, 5, इस तरह उसने वैल्यू दे दी, ठीक है। अब यहाँ पे सोल्यूशन थर्ड कि आपने स्वैप करना है, आप क्या था कि व्हाट राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप 2 नंबर्स। अब यहाँ पे हमने क्या किया बच्चे, हमने 2 वेरिएबल्स लिए, ऊपर वाले को कमेंट आउट कर दें, ठीक है। अब हमें वैल्यू चाहिए क्या, आउटपुट, हमें आउटपुट B5 चाहिए, A10 चाहिए, स्वैप करना है ना। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे आप देखो हमने क्या कर दिया, वेरिएबल C इज इक्वल टू B, उसका मतलब C हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास 10 वैल्यू आ गई। फिर हमने क्या कर दिया कि B इज इक्वल टू A, B इक्वल टू A, B की वैल्यू 5 होगी, आउटपुट आ गई B इक्वल टू 5, B इक्वल टू A। इसी तरह हम क्या करेंगे, A इक्वल टू C, तो A की वैल्यू भी आपके पास क्या आ गई, आपके पास 10 आ गई।
अब यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज करके आपको क्लियर कर दूं इसका। तो पहली वैल्यू आपकी क्या है, द वैल्यू ऑफ ए इज प्लस ए। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू सी कर दिया, और c इज इक्वल टू हमारे पास क्या था 10 था, तो a की वैल्यू यहाँ पे 10 आ जाएगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे द वैल्यू ऑफ b इज b। b इज इक्वल टू a कर दिया था, b इज इक्वल टू 5 हो गया था बिकॉज a हमारे पास 5 था। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज करके br टैग लगा लिया करें। द वैल्यू ऑफ b इज 5। ये हो गया कि थर्ड को यूज करते हुए। अब विदाउट थर्ड वेरिएबल, विदाउट सी वेरिएबल हमें स्वैप करना है, तो हम वो कैसे करेंगे उसको हमें देखना है। तो हम लोग इसको कमेंट आउट कर देते हैं। सॉल्यूशन फोर्थ की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले a इज इक्वल टू 5 है, b इज इक्वल टू 10 है। आउटपुट b इज इक्वल टू 5 चाहिए, a इज इक्वल टू 10 चाहिए, ऐसा ही है। अभी अगर देखा जाए तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, और यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज कर दूं, ये वही आपके पास चीजें हैं, तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लाके हम इसको पेस्ट कर देंगे, और इसको मैं अनकमेंट कर रही हूँ। अभी देखा जाए तो a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 10 है, ऐसे ही है। अच्छा जी, अब यहाँ पे पहला सबसे a इज इक्वल टू a प्लस बी, क्या वैल्यू आएगी बच्चे, a प्लस बी आपके पास 15 आ जाएगी। a इज इक्वल टू 15 हो गया, न्यू वैल्यू a की 15 आ गई। अब यहाँ पे आप देखें a की वैल्यू आपके पास 15 हो चुकी है। अब हमें क्या चाहिए थी, a की वैल्यू 5 चाहिए था। अब मैंने सबसे पहले b को लेना है, तो मुझे b चाहिए, तो मैंने यहाँ पे b इज इक्वल टू क्या कर दिया, a की वैल्यू 15 थी, a माइनस 5 कर दिया। अब b की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई, a हमारे पास 15 था, b हमारे पास 5 था, b की वैल्यू 5 आ गई। अब a की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, a इज इक्वल टू a माइनस बी। a क्या था, a 15 था, माइनस b हमारे पास 5 आ चुका है, 10 आ गया। अब यहाँ पे आपके पास वैल्यू ऑफ a इज 10 हो गया। क्या किया हमने, पहले a इज इक्वल टू a प्लस बी कर दिया, मतलब a की वैल्यू हमारे पास 15 हो गई। फिर हमने क्या किया, हमें 5 चाहिए था, हमने a में से माइनस b कर दिया, 15 में से माइनस 10 कर 15 में से हमने माइनस 10 कर दिया, हमारे पास b 5 आ गया। फिर हमारे पास a इज इक्वल टू a माइनस बी हो गया, तो 15 में से माइनस हमने 5 कर दिया, तो हमारे पास वैल्यू 10 आ गई। इस तरह हमारे पास क्या हुआ, हमने हमारे स्वैप कर दिए, ठीक है। अब उसके बाद हमारे इंटरव्यू क्वेश्चंस है कुछ। इसी के लिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इक्वल एंड ये इक्वल टू, ये वाले साइंस के अंदर हमारा डिफरेंस क्या है बच्चे। जब ये इक्वल चेक करता है, तो अगर आपको मैं शॉर्ट में बता दूं, तो ये जस्ट आपकी वैल्यूज को चेक करता है कि 5 इक्वल टू 5 है, 10 इक्वल टू 10 है। बट जब आप 3 टाइम्स इसका यूज करते हो, तो ये आपको साथ ही साथ उसकी डाटा टाइप को भी चेक करेगा कि ये स्ट्रिंग है, न्यूमेरिक है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक वेरिएबल लिया नंबर 1, और यहाँ पे वेरिएबल लिया नंबर 2। अब यहाँ पे मुझे डॉक्यूमेंट डॉट राइट करना होगा, तो मैं यहीं से कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ। अब यहाँ पे अब आप एक बात पहले आप देख लें कि बच्चे आप फाइल कौन सी HTML के साथ आपकी अटैच है, ये बात आपने अच्छे से ध्यान में रखा करनी है। ये ना फाइल को योर अटैच हो, वर्किंग आप किसी और पे कर रहे हो। तो यहाँ पे आप देखिए बच्चे, सबसे पहले यहाँ पे अब हमारे पास challenges डॉट जेएस था, तो यहाँ पे मुझे इंटरव्यू अब करना है, तो इंटरव्यू हम इंटरव्यू डॉट जेएस, ठीक है। अब यहाँ पे जाके आप देखें वेरिएबल नंबर 1 इज इक्वल टू 5। अब डॉक्यूमेंट डॉट टाइप, अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू करूं, यहाँ पे आपको क्या वैल्यू देगा,
आपको ट्रू वैल्यू देगा, क्योंकि नंबर 1 और नंबर 2 इक्वल टू है, यहाँ पे ट्रू। हालांकि यहाँ पे अगर हम डाटा टाइप किसी की चेक करनी हो, हम टाइप ऑफ का यूज करते हैं। टाइप ऑफ नंबर 1 की देखें तो नंबर 1 आपके पास क्या है, यहाँ पे हम लोग एक और चीज कॉपी करते हैं, ये वाला टाइप ऑफ नंबर 1 आपके पास क्या है बच्चे, नंबर है। टाइप ऑफ नंबर 2 आपके पास क्या है, आपके पास है टाइप ऑफ इसकी स्ट्रिंग है। हमने इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखा है, कोटेशन के अंदर कुछ भी हो वो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास स्ट्रिंग होता है। तो यहाँ पे उसकी वैल्यू आपके पास स्ट्रिंग थी, फिर भी उसने वैल्यू हमें ट्रू दी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक और इक्वल टू डालूं तो यहाँ पे वैल्यू फौरन आपको फॉल्स देगा, क्योंकि जो आपके पास ट्रिपल इक्वल टू वाला जो साइन होता है वो क्या करता है, आपकी वैल्यू को भी चेक करता है, आपके डाटा टाइप को भी चेक करता है, लेकिन डबल वाला जस्ट आपकी वैल्यूज को चेक करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे नीचे उसने किया, इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। और नीचे वाला वेरिएबल वही उसने लिया, वो या इधर भी हमने लिया। ठीक है, अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, टाइप ऑफ नंबर 1 क्या है, नंबर आएगा। टाइप ऑफ नंबर 2 आपके पास क्या है, स्ट्रिंग आएगा। डाटा टाइप उसकी स्ट्रिंग है, ये देखें। और यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे भी जाके हम पेस्ट करते हैं। ये देखें। अब उसके बाद आपके पास क्या है, यहाँ पे आप देखिए बच्चे, यहाँ पे मुझे क्या करना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब यहाँ पे आपको फॉल्स वैल्यू देगा, बिकॉज दोनों की डाटा टाइप चेंज है। अगर मैं यहाँ पे बच्चे कर देती, स्ट्रिंग को मैं रिमूव कर दूं और यहाँ पे अब आपके पास वैल्यू ट्रू देगा, क्योंकि आपकी दोनों की डाटा टाइप सेम होगी। ठीक है, अब ये टाइप ऑफ था। यहाँ पे हमारा जो है वो ऑपरेटर्स का सेक्शन खत्म हुआ, जिसके अंदर हमने क्या क्या देखा, हमने पहले सारे हमारे सेक्शन देखे। ठीक है, हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, उसके बाद हमने कुछ चैलेंजेस किए, उसके बाद हमने कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस किए। ठीक है, तो ये आपके पास बच्चे क्या था, ये आपके पास हमारा ऑपरेटर वाला सेक्शन पूरा था। आई होप आपको समझ आई हो। अगर आपको समझ आई है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें और सब्सक्राइब जरूर किया करें, इससे मोटिवेशन बढ़ती है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन बहुत जरूरी होता है। जज़ाकल्लाह।